तो अब जो नॉर्मली आप पूछते हैं कि स्टैटिक हम मैन के साथ क्यों लिखते हैं, तो उसकी रीज़न ये है कि स्टैटिक मेथड, अगर हम मैन की जब बात करते हैं तो मैन जो है वो एक ऐसा फंक्शन है जिसको जावा के कंपाइलर ने कॉल करना होता है, जावा की जो वर्चुअल मशीन है उसने कॉल करना होता है। तो अगर हम इसको नॉन स्टैटिक रखें तो फिर जो जावा की वर्चुअल मशीन है उसको क्या करना पड़ेगा कि मैन मेथड जिस क्लास के अंदर होगा उस क्लास का पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा और फिर डॉट के साथ उस मेथड को कॉल करना पड़ेगा। ठीक है। और ऑब्जेक्ट तो तब बनेगा ना जब हम एट्रीब्यूट की वैल्यू सेट करते हैं। तो अगर एट्रीब्यूट की वैल्यूज़ ही नहीं है तो हम मेथड को कॉल कैसे करेंगे। तो दैट्स वाई ये जो मैन फंक्शन है, जो मैन फंक्शन होता है किसी भी क्लास का, ये वाला, इसको हमेशा हम क्या लिखते हैं, स्टैटिक, ताकि जो JVM है वो जब इसको कॉल करे तो वो सिंपली क्लास का नाम के साथ, क्लास का नाम क्या है, टेस्ट स्टैटिक मेथड डॉट मैन, तो JVM इसको क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं विदाउट क्लास। तो ये रीज़न है कि हम इसको जो है वो जावा में हमेशा इसको स्टैटिक रखा जाता है। सही है सर, थैंक यू। जी वेलकम। तो अगर हम जो है दिस का कीवर्ड यूज़ ना करें तो भी ठीक है। फिलहाल आप जो है वो लास्ट लेसन देख लीजिएगा, उसमें मैंने स्पेसिफिकली जो है वो इन क्वेश्चंस के आंसर भी किए हैं कि अगर आप जो है वो कौन कौन से केसेस हैं जहाँ पे दिस कीवर्ड रिक्वायर्ड होता है और कौन से केसेस हैं जहाँ पे दिस कीवर्ड ना लिखें तब भी जो है वो हमारा काम चल जाता है। तो यहाँ जो करंट एग्जांपल है, अगर आप इसमें दिस ना भी लिखें तो भी कोई इशू नहीं है। तो मैंने स्पेसिफिकली जानबूझ के मैंने यहाँ दिस लिखा था ताकि हमारा जो प्रीवियस टॉपिक है वो भी थोड़ा बहुत आपको याद रहे। अदरवाइज़ यहाँ पे अगर आप दिस का कीवर्ड यूज़ ना भी करें तब भी कोई इशू नहीं है। दिस कीवर्ड हम स्पेशली वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे हमारे लोकल एट्रीब्यूट ये रोल नंबर, और अगर यहाँ पे पैरामीटर में आर की जगह पे भी आप रोल नंबर भेज दें तो फिर जो है वो ज़रूरी हो जाएगा कि इस रोल नंबर को इस वाले रोल नंबर के साथ डिफ्रेंशिएट करने के लिए मुझे यहाँ पे लाजमी तौर पे दिस लिखना पड़ेगा। तो दिस डॉट रोल नंबर से मुराद होगा कि जो क्लास का रोल नंबर है, और अगर यहाँ आर की जगह भी रोल नंबर हो तो आप सिंपली यहाँ पे रोल नंबर लिख लें तो यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। ठीक है। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस हैं तो वो पहले वो आंसर कर लेता हूँ मैं। ये जो आप पूछ रहे हैं स्टैटिक ब्लॉक का, तो स्टैटिक ब्लॉक का जो कॉन्सेप्ट है वो हम एक्चुअली हम ऊप पढ़ रहे हैं, तो ऊप में हम जावा को डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे। जो हमारी रिक्वायर्ड चीज़ें हैं ना वही हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये जो ब्लॉक्स क्या होते हैं, ये जो कॉन्सेप्ट है ये आप इंशाल्लाह जावा का जो कोर्स पढ़ेंगे उसमें आपको बताया जाएगा। तो अभी तक आपने दो चीज़ें सीखनी है, स्टैटिक वेरिएबल्स और स्टैटिक मेथड्स। ठीक है। क्लास का, अच्छा जी चलें कोई बात नहीं। तो नेक्स्ट मूव करें। अच्छा, तो एक और एग्जांपल है स्टैटिक से रिलेटेड जो है वो उसको देख लेते हैं ताकि मज़ीद जो है वो हमें स्टैटिक कीवर्ड के बारे में क्लियर हो जाए। ये बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है। हम कह रहे कैलकुलेट एक क्लास है, एक फंक्शन हमने बना लिया जो कि स्टैटिक है, जिसका नाम है क्यूब, और जो हम उसको पैरामीटर में वैल्यू देंगे हम उसको क्यूब फाइंड करेंगे। तो मैन में हमने ये कहा कि कैलकुलेट डॉट क्यूब, कैलकुलेट डॉट क्यूब, और वैल्यू क्या पास की हमने 5। तो जो 5 है उसका क्यूब कैलकुलेट करना चाहे। अब यहाँ देखें कि जो कैलकुलेट क्लास है उसका हमने ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, डायरेक्टली हमने क्या लिखा, कैलकुलेट क्लास का नाम और डॉट करके फंक्शन जो कि स्टैटिक था उसको हमने कॉल कर लिया और रिज़ल्ट हमारे पास आ गया और उस रिज़ल्ट की वैल्यू को हमने प्रिंट कर लिया। अब यहाँ देखें, अगर मैं स्टैटिक इसको ना बनाऊँ, अगर हम इस क्यूब फंक्शन को स्टैटिक ना बनाएं तो यहाँ मैन में मुझे पहले कैलकुलेटेड क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा न्यू करके, उसको रेफरेंस वेरिएबल में सेव करना पड़ेगा, उस वेरिएबल के साथ डॉट करके क्यूब लिखना पड़ेगा। जबकि अगर आप स्टैटिक बना लें तो ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत आपको नहीं है। तो यहाँ अगर आप देखें तो मुझे जो है वो एक वैल्यू जो है 5 उसका क्यूब फाइंड करना था, मुझे इसके लिए ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड नहीं है, मैं जस्ट चाह रहा हूँ मेरा फंक्शन जो है मुझे रिजल्ट दे दे। तो हमने इसको क्या कर लिया, विदाउट ऑब्जेक्ट जो है वो कॉल कर लिया।
अच्छा जी, तो ये कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं स्टैटिक मेथड के लिए. स्टैटिक मेथड कैन ओनली बी यूज्ड ऑन कैन सॉरी स्टैटिक मेथड कैन नॉट यूज़ नॉन स्टैटिक डेटा. तो जो स्टैटिक फंक्शंस होते हैं वो नॉन स्टैटिक डेटा के लिए हम नहीं बनाते, हम उन्हें क्या करते हैं स्टैटिक फंक्शंस के लिए ही स्टैटिक एट्रीब्यूट के लिए ही बनाते हैं. तो हमेशा जो है वो स्टैटिक फंक्शंस जो है उनको बनाने का पर्पज़ ये होता है कि हम जो स्टैटिक डेटा है हम उसको जो है वो इन फंक्शंस के साथ एक्सेस कर सकें. इसकी एग्जांपल देता हूँ एक आपको. फॉर एग्जांपल यहाँ इस केस में जो कॉलेज एट्रीब्यूट है ये स्टैटिक है, ठीक है. और मैंने आपको ये बताया कि ये क्लास लेवल पे ये वेरिएबल बनता है, इसका ऑब्जेक्ट के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होता, ठीक. ये पॉइंट समझना है ज़रा गौर से. तो अगर इसका ऑब्जेक्ट के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है तो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि भाई मुझे ये बताओ कि जो कॉलेज एट्रीब्यूट है उसकी क्या वैल्यू है, जी. तो मैं ये कह रहा था कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये जो कॉलेज एट्रीब्यूट है इसकी वैल्यू मुझे प्रिंट करनी है, कॉलेज एट्रीब्यूट की वैल्यू मुझे क्या करनी है, प्रिंट करनी है. तो अब यहाँ जो प्रॉब्लम है वो ये है कि अगर मैंने इस एट्रीब्यूट को डिस्प्ले करना है तो कोई ना कोई फंक्शन कॉल करना पड़ेगा, क्योंकि ये एट्रीब्यूट जो है ये क्या है, प्राइवेट, ठीक है. जो स्टैटिक एट्रीब्यूट है मैं उसकी वैल्यू को अगर प्रिंट करना चाहूँ तो मैं कैसे प्रिंट कर सकता हूँ, उसके लिए मैं उसको डायरेक्टली एक्सेस भी नहीं कर सकता. रीज़न इसके वो क्या है, प्राइवेट है. जो दूसरी बात है कि अगर मैंने इस वैल्यू को डिस्प्ले करना है तो मुझे लाजमी तौर पे कोई ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा. लाजमी तौर पे मुझे इसके लिए क्या बनाना पड़ेगा, एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि फंक्शंस ही हमारे इन एट्रीब्यूट्स को क्या करा रहे होते हैं, प्रिंट करा रहे होते हैं. तो मुझे कोई फंक्शन बनाना पड़ेगा. और अगर मैं फंक्शन बनाऊँ तो उस फंक्शन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है. क्योंकि नॉन स्टैटिक फंक्शंस को कॉल करने के लिए लाजमी तौर पे ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, ठीक हो गया ना. तो अब इसका क्या सलूशन है कि अगर आप ये चाह रहे हैं, मैं अगर आपसे ये कहूँ कि अभी ऑब्जेक्ट नहीं बनाना आपने, लेकिन फिर भी मैं स्टैटिक एट्रीब्यूट की वैल्यू देखना चाह रहा हूँ, तो क्या सलूशन है, कोई बताएगा? जी शाबाश बोलें. स्टैटिक एट्रीब्यूट की वैल्यू को मैंने डिस्प्ले करना है और मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मैं उसको विदाउट ऑब्जेक्ट जो है डिस्प्ले करना चाह रहा हूँ, यानी ऑब्जेक्ट नहीं बनाना. लिमिटेशन ये है कि ऑब्जेक्ट भी नहीं बनाना और स्टैटिक डेटा मेंबर को डिस्प्ले करना है. क्या करेंगे? कोई नहीं, इसको क्लास के नेम के साथ डिस्प्ले कर देंगे. जी किया जा सकता है क्लास के नेम के साथ, लेकिन मसला ये है कि मैंने उसको प्राइवेट स्टैटिक इस तरह तो नहीं होगा सर, ये तो आप अलग फंक्शन में से भेजेंगे ना एज अ पैरामीटर. पैरामीटर क्यों भेजेंगे? मैं जस्ट ये चाह रहा हूँ कि एक स्टैटिक एट्रीब्यूट है उसको मैंने डिस्प्ले करना है. सर अगर आप सिंपल सिस्टम आउट की लाइन भी लगा दें तो उससे भी हो जाएगा. बट ये समझे ना, स्टैटिक है ना एट्रीब्यूट, ये समझे ना कि मैंने उसको प्राइवेट किया हुआ. बात समझ आ रही है? प्राइवेट है, जो मसला है ना वो प्राइवेट है. सो इसके लिए अब चूंकि अगर ऑब्जेक्ट नहीं बनाना और प्राइवेट एट्रीब्यूट को एक्सेस करना है तो हमने ये पढ़ा था कि प्राइवेट एट्रीब्यूट को एक्सेस करने के लिए हमेशा कोई पब्लिक फंक्शन हम बनाते हैं. तो फंक्शन अगर मैं बनाता हूँ तो फंक्शन के लिए मुझे ऑब्जेक्ट चाहिए होगा. सो इसका आंसर ये है कि हम उसके लिए फिर क्या बनाएंगे, स्टैटिक फंक्शन बनाएंगे, जो क्या होगा, ऑब्जेक्ट के बगैर कॉल हो सकता है. हम स्टैटिक फंक्शन बना लेंगे जो क्या करेगा, स्टैटिक एट्रीब्यूट की वैल्यू को डिस्प्ले करवा देगा.
तो जैसे हमने ये फंक्शन बनाया ना चेंज का, तो इसी तरह हम प्रिंट का एक फंक्शन बना देंगे स्टैटिक, और अगर प्रिंट का फंक्शन हम स्टैटिक बनाएंगे तो फिर उसके लिए मुझे ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड नहीं। ठीक है, समझ आ गई ना बात? लेकिन अंडे में कितने अंडे होने चाहिए? जी, तो यहाँ तक आई होप कि आपको क्लियर होगा कि हमें स्टैटिक एट्रीब्यूट को अगर डिस्प्ले करना है तो लाजमी तौर पे मुझे उसके लिए जो है वो एक स्टैटिक फंक्शन बनाना पड़ेगा। रीज़न इज़ कि मेरी रिक्वायरमेंट अगर ये है कि मैं अगर जो है वो उस एट्रीब्यूट की वैल्यू को देखना चाह रहा हूँ विदाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट, तो फिर उसके लिए मैं स्टैटिक फंक्शन जो है वो बनाऊँ। ठीक है, तो रिस्ट्रिक्शंस हम पढ़ रहे थे, हमने ये कहा था कि स्टैटिक जो फंक्शन है वो जो है वो नॉन स्टैटिक एट्रीब्यूट के लिए नहीं होता, बल्कि किसके लिए होता है, वो स्टैटिक एट्रीब्यूट के लिए होता है। तो हम जो है वो स्टैटिक फंक्शन बनाते हैं हमेशा स्टैटिक एट्रीब्यूट के लिए, बिकॉज हमें बाज़ दफ़ा जो है वो रिक्वायर्ड होता है कि हम स्टैटिक एट्रीब्यूट की वैल्यू को एक्सेस करें, तो उसके लिए हम स्टैटिक फंक्शन बनाएं। अच्छा, दिस का एक कीवर्ड जो है या सुपर का कीवर्ड, सुपर के बारे में आपको नहीं पता होगा क्योंकि ये हमने इनहेरिटेंस में पढ़ना है, तो अभी आप जो है वो समझें कि दिस का कीवर्ड जो है वो हम यूज़ नहीं कर सकते स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट में। ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया कि दिस कीवर्ड को हम जो है वो स्टैटिक के साथ यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज दिस का मतलब होता है ऑब्जेक्ट, और स्टैटिक जो है उसका ऑब्जेक्ट से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। तो ये एक एग्ज़ाम्पल है, उसमें हम ये कह रहे हैं कि एक प्राइवेट एट्रीब्यूट है जिसकी वैल्यू जो है वो 40 है, और अगर मैं ये एक स्टैटिक फंक्शन बनाऊँ और उस वैल्यू ए को प्रिंट करना चाहूँ तो ये पॉसिबल नहीं। जो हमारा मेन फंक्शन है चूँकि वो भी स्टैटिक है, तो वो इस ए को एक्सेस नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि ये नॉन स्टैटिक है। तो जो स्टैटिक फंक्शंस होते हैं वो सिर्फ स्टैटिक एट्रीब्यूट के लिए हम बनाते हैं, नॉन स्टैटिक एट्रीब्यूट के लिए हम उसको यूज़ नहीं कर सकते। तो इस केस में एक कंपाइलर एरर जनरेट करेगा, कंपाइल टाइम एरर आएगा हमारे पास कि आप जो है वो स्टैटिक फंक्शन के थ्रू नॉन स्टैटिक एट्रीब्यूट को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो स्टैटिक फंक्शंस होते हैं उनका पर्पस जो है वो नॉन स्टैटिक एट्रीब्यूट के लिए नहीं होता। ठीक है, अच्छा यहाँ कुछ क्वेश्चंस हैं, वाई इज़ जावा मैन मेथड इज़ स्टैटिक। तो ये मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ कि ये स्टैटिक सिर्फ इसलिए है, इट इज़ बिकॉज द ऑब्जेक्ट इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू कॉल अ मेथड, स्टैटिक मेथड। इफ़ इट वर अ नॉन स्टैटिक मेथड then JVM creates an object first and then call main function। तो सिंपली JVM जो है उसको इस फंक्शन को कॉल करने के लिए एक ऑब्जेक्ट चाहिए होता अगर ये नॉन स्टैटिक होता, इसलिए हम क्या करें, इसको स्टैटिक रखें। ठीक है, सो यहाँ तक ओके है, नेक्स्ट चलें। चलें, गुड।